एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपराइजिंग एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी मैथ्स की जो क्लास 10th की लेक्चर सीरीज़ पिछले 3-4 लेक्चर से कंटिन्यू चल रही है। आज इस लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है। ठीक है, तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी पिछले 2-3 दिनों में, पिछले लेक्चर्स में। पहली चीज़ तो मैंने बताई यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है ना। एल्गोरिदम का यूज़ करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एचसीएफ, एलसीएम, मल्टीपल्स और फैक्टर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये मैंने बताया। फिर पिछली तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ चुकी हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल करवाने शुरू किए। ठीक है, अभी तक हमने 6 एग्जाम्पल्स टोटल कर लिए हैं और आगे कई सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के फ्रेम हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स में जिन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी मैं उन पे फोकस करके आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करके। फिर आपको अगर उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस समय हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे नोट कर दिया है, मैं एग्जाम्पल रीड कर देता हूँ। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ढेरियां बनाना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो इस क्वेश्चन में एक दुकानदार है, उसके पास 420 एक तरह की बर्फी है और 150 एक तरह की बर्फी है। वो एक प्लेट में, परात मतलब होता है ट्रे में, उन बर्फियों को सजाना चाह रहा है ताकि दोनों टाइप की बर्फी उसमें आए और दोनों का नंबर सेम हो। तो हमसे पूछ रहा है इस काम को करने के लिए कितनी ढेरी बर्फियां रखी जा सकती हैं, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती। पूछ रहा है कि एक ट्रे में कितनी बर्फी आएगी और कितनी ढेरियां बनेगी। तो सबसे पहले ये देखो, इसका सॉल्यूशन अगर देखें हम, प्रत्येक ढेरी में अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा हम एक ढेरी में कितनी बर्फी रख सकते हैं ये देखते हैं। बर्फियों की संख्या, हमें दोनों टाइप की बर्फी में से कुछ कुछ बर्फी उठा के यहाँ रखनी है। अगर जब भी हमें क्वेश्चन में इस टाइप दिया जाए कि हमें अधिकतम निकालना हो, तब याद रखिएगा हमेशा हमें एचसीएफ निकालना रहता है। तो ये संख्या क्या होगी, 420 तथा 150 का HCF। अब क्योंकि जो संख्या आएगी ट्रे में एक बर्फी की, वो अपनी टाइप वाली बर्फी की संख्या को डिवाइड करेगी, और जो संख्या जैसे मान लो 420 बर्फियों में से हमने कुछ बर्फी उठा के रखी ट्रे में, तो जितनी बर्फी हम रख रहे हैं वो इस टोटल संख्या को डिवाइड करनी चाहिए। यही एचसीएफ का नियम होता है। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो देखो क्या आता है, वही दीर्घ विभाजन प्रक्रिया लगाते हैं। तो क्योंकि 150 छोटा है इसको बाहर रखेंगे, 420 अंदर रखेंगे, 2 बार जाएगा, सॉरी 300 यहाँ पे आएगा। जब घटाया मैंने तो 120 आ गया, 150 यहाँ पे हमने लिखा, एक बार गया 30, अब 120 लिखेंगे, 4 बार में 120 कट गया। तो आपने देखा यहाँ पे एचसीएफ कितना आया, 30। मतलब कि हमें एक ट्रे में 30 रखनी है बर्फियां। उन 30 बर्फियों में से कुछ बर्फियां होंगी 150 की और कुछ बर्फियां होंगी, कुछ बर्फियां मतलब काजू की होंगी और कुछ बर्फियां इसकी होंगी बादाम की, और दोनों का नंबर सेम होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, 30 बर्फियां निकल आई, मतलब कि प्रत्येक ढेरी में 30 बर्फियां हम रख सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब आगे पूछ रहा है इनसे कितनी ढेरियां बनेंगी। देखो हमारे पास टोटल बर्फियां कितनी है,
420 प्लस 150 मतलब कि 075। ओके, 420 प्लस 150 570 हो गई टोटल बर्फियां। अब कह रहा है इन 570 में से हमने 30-30 का अगर ढेर लगाना शुरू किया तो टोटल कितने ढेर लगेंगे। तो ढेरियों की कुल संख्या बराबर 570 बटे 30। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 9 27 बराबर कितना आ गया 19। ये हमारा आ गया दूसरा आंसर और यहाँ पे हमारा आया था पहला आंसर। समझ गए आप लोग कैसे करना है। जहां भी हमें अधिकतम की बात आती है, हमें 2 संख्याएं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं में से कुछ कुछ संख्याएं उठाकर एक जगह पे रखना है और उसका अधिकतम निकालना है, तब हमें उस जगह क्या निकालना रहता है HCF। अब HCF निकाल लिया तो मतलब 30-30 का हमें ग्रुप बनाना है बर्फियों का। अब 570 में से 30-30 का ग्रुप बनाएंगे तो 19 ग्रुप बन जाएंगे, है ना, एकदम इजी। ओके, अगला एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिख दिया। आइए देखते हैं एग्जांपल। एक अलार्म घड़ी प्रत्येक 60 सेकंड में एक बार बजती है तथा दूसरी प्रत्येक 62 सेकंड में एक बार बजती है। अपने पास 2 अलार्म घड़ियां हैं, एक 60 सेकंड में बजती है और दूसरी 62 सेकंड में बजती है। यदि दोनों घड़ियां सुबह 5 बजे एक साथ बजती हैं तो इसके बाद वे सबसे पहले एक साथ कब बजेंगी, है ना। ये हमें सबसे पहले कब बजेंगी ये हमें टाइम निकालना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। पहली अलार्म घड़ी 60 सेकंड में, दूसरी अलार्म घड़ी 62 सेकंड में। तो ये ध्यान दो, इसमें एक वर्ड का यूज हुआ है सबसे पहले और दूसरा है एक साथ। याद करो जब हम किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम निकालते थे तो क्या करते थे, पहली संख्या का हम लोग पूरा फैक्टर कर देते थे, है ना, नहीं मल्टीपल निकालते थे। पहली संख्या के जो मल्टीपल अपवर्थ होते वो निकालते थे और दूसरी संख्या के जो अपवर्थ होते थे वो निकालते थे, ठीक है। अब देखते थे कि इन दोनों संख्याओं में कितने अपवर्थ कॉमन मिल गए हमको। मान लो हमें 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक, और संख्याएं हैं 12 और 16, इनके दोनों के हमें अपवर्थ निकालने हैं। तो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60 और ऐसे होते चले जाएगा। और 16 के अपवर्ड्स क्या क्या रहेंगे, 16, 32, 48, 96 ऐसे, है ना। दोनों के हमने मल्टीपल लिख लिए। अब देखो यहाँ पे 12 और 16 के मल्टीपल्स में से कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है। 48 दोनों में है तो या तो 48 होगा एलसीएम। अब 96 दोनों में है तो या तो 96 होगा एलसीएम। हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, लेकिन एलसीएम कौन होता है, जो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा है। 48 और 96 में कौन सा छोटा है, 48, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह हमें ये घड़ियां जिस जिस समय पे बजती हैं उन दोनों समयों का निकालना है हमें एलसीएम, और वही एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला टाइम जो जब वो घड़ियां साथ में बजेंगी, है ना। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले एक साथ बजने के लिए लगा जो समय होगा वो क्या होगा, 60 तथा 62 का एलसीएम। 60 और 62 के एलसीएम निकालने के लिए हम पहले इनके फैक्टर्स कर लेते हैं।
आप लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखे होंगे, कक्षा 6, 7, 8 की बात है। एक संख्या है हमारे पास 60 और एक संख्या है 62, इसका एलसीएम ऐसे निकालता हूँ मैं सबसे पुरानी विधि से, है ना। देखो 2 से जब मैंने भाग दिया तो ये 30 आएगा, ये 31 आएगा, फिर 2 से 15, 31, फिर 3 से अब की बार 5, 31, फिर 5 से 1, 31 और अब की बार 31 से। तो एलसीएम क्या आ गया अपना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 31। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 आ गया इसकी जगह और गुणे 31। 60 और 31 का गुणा करोगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा और 6 का गुणा इन दोनों में होगा। 6 कम 6 6 3 18, 1860 क्या आ गए सेकंड्स। इतने सेकंड बाद हमारी दोनों घड़ियां एक साथ दोबारा से बोलेंगी। इतने सेकंड बाद बोलेंगे, जिसको मिनट में चेंज कर लेते हैं तो 1860 सेकंड क्या होगा 1860 बटे 60 मिनट। 0 से 0 गया 31। ऐसे आया। अब इस क्वेश्चन में है कि 5 बजे सुबह एक साथ बोली थी तो कितने बजे दोबारा बोलेंगी। 5 बजे एक साथ बोली थी और दोबारा बोलने में 31 मिनट समय लगा, तो दोबारा कितने बजे बोलेंगी। दोबारा एक साथ 5 घंटे में 31 मिनट जोड़ देंगे, 5:31 पर बोलेंगी। आ गई बात समझ में। घड़ियों को मतलब जब किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ा जाए एक साथ 60 और 62, ऐसे अगर आपसे ऐसे किसी और टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 घोड़े हैं एक साथ रेस शुरू करते हैं, पहले वो किसी पॉइंट पे जाके मिले, अब दोबारा वो किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पे वो जाके मिले और जो उनकी स्पीड है उसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो आ जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल पे, देखते हैं। ओके, हमारा 9th एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और ये वाला एग्जांपल्स पढ़ने में थोड़ा हटके आपको लग रहा है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा ये तो एकदम हलवा था, है ना। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पूछा गया है कि किसी कमरे की लंबाई 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो वह बड़ी से बड़ी छड़ ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की सभी विमाओं को पूरी तरह से नापा जा सकता है। मतलब एक हमें ऐसी छड़ नापनी है, उस छड़ की लंबाई क्या है जिसका इस्तेमाल करके हम इस कमरे की सभी विमाएं, मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को नाप सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। तो लंबाई क्या आ जाएगी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर पहले है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर बराबर 825 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई, चलो ऊंचाई ही पहले लिख लेते हैं। ऊंचाई कितनी अपने को दी हुई है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 450 सेंटीमीटर। और चौड़ाई है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब 675 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गई। अब हमें वह बड़ी से बड़ी, देखो बड़ी से बड़ी का इस्तेमाल हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, जहां पे हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी, अधिकतम ऐसी चीजें मिल जाए तो वहां पे पक्का एचसीएफ की बात होगी, इतना ध्यान दे दो। और जहां पे कम से कम, न्यूनतम, छोटी से छोटी, ये तीनों शब्द है, वहां पे एलसीएम की जरूरत है, एलसीएम निकाला जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी है तो मतलब हम एचसीएफ निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, छड़ की जो लंबाई होगी
वो क्या होगी, HCF ऑफ किसका किसका HCF, 825 का, 675 का, 450 का। अब 675 पहले मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें HCF निकालते वक्त संख्याओं को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा, घटते क्रम में। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं छोटी संख्याओं का। पहले हम HCF किसका किसका निकालेंगे, 675 तथा 450 निकालेंगे, ठीक है। बोर्ड को डिवाइड करने की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, 675 और 450 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 450 बाहर आएगा, 675 अंदर अंदर, एक बार डिवीजन गया, 225, फिर 450 लिखा, तो 2 बार में हो गया काम। क्या कर रहा हूं मैं, तो जब 225 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें HCF क्या मिला, 450 और 675 का HCF हमें मिला 225। HCF ऑफ 450 एंड 675 इज 225। एक चीज, अब आगे हमें 225 और 825 का HCF निकालना होगा। ऐसे ही निकालते हैं, पहले दो संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं और जो HCF आता है उसको और बड़ी संख्या को एक साथ लेके HCF निकालते हैं। अब हम 825 तथा 225 का HCF निकालेंगे। राइटिंग मेरी गंदी है, काम चला लो आप लोग। ओके, तो 225 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 825। देखते हैं कितनी बार जाएगा टेबल। 4 दूनी 8, 4 तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा मे बी। 3 पचे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675 आया। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 1, 150 आया। अब 150 से 225 को भाग देते हैं, एक बार गया 75 आएगा। अब 75 से 150 को भाग देते हैं, 2 बार गया 150। क्या आया HCF 75। HCF ऑफ 225 ये आ गया हमारा 75। लास्ट में जो HCF आता है वही तीनों संख्याओं का HCF होता है। अतः इन तीनों संख्याओं का HCF 825, 675 तथा 450 क्या आएगा 75। तो हमें जो छड़ चाहिए थी जिससे हमें तीनों को नापना है उसकी लंबाई यही होगी, है ना। अतः छड़ की लंबाई 75 सेंटीमीटर, है ना। 75 सेंटीमीटर के अगर हम छड़ ले लें तो उसको, अब ये नापना कैसे है, कंफ्यूज ना हो जाना। जैसे हमें मान लो ये लंबाई है कमरे की, इसको नापना है 75 सेंटीमीटर की छड़ से। ऐसे एक बार पलटे 75 सेंटीमीटर, दोबारा पलटे फिर से 75, तिबारा फिर से 75। ऐसे नापते नापते जब आखिर में पहुंचेंगे तो इसका जो आखिरी वाला शिरा है वो एकदम कोने में रहेगा। मतलब कि ये छड़ ना तो इस एंड पॉइंट के नीचे होगी और ना ऊपर जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन का मतलब है कि हम कौन सी ऐसी लंबाई की छड़ लें जिससे नापने पर पूरी तरह से हम नाप लें, है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आपको 1-2 होमवर्क भी दूंगा मैं इन सारे क्वेश्चंस पे रिलेटेड, तो देखते हैं। देखिए, एक और तरह का एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक समूह में 21 बच्चे, 35 महिलाएं तथा 49 पुरुष हैं। उनके होटल में रुकने के लिए कम से कम कितने कमरों की ज़रूरत है। इसमें शर्त क्या है, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में
लोग हों तथा बच्चे, महिलाएं और पुरुष तीनों अलग अलग कमरों में रहें। ये एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे जोड़ दी गई है ना। बाकी तो ये सेम है, उसी बर्फी वाले के जैसा है ना, कि हर एक ट्रे में जैसे उसमें बराबर बर्फियां थी, तो इसमें हर एक कमरे में बराबर लोग रहेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये अलग है कि अलग अलग कमरे में ये तीनों लोग रहेंगे। बच्चे या महिलाएं एक ही कमरे में नहीं रह सकते, पुरुष या बच्चे एक ही कमरे में नहीं रह सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं, ताकि हर एक कमरे में समान संख्या में लोग रहें, मतलब बराबर संख्या में लोग रहें। तो लिखते हैं प्रत्येक कमरे में लोगों की संख्या, आपके हिसाब से ये क्या आएगा? अगर हर एक कमरे में बराबर बराबर रहना है और कम से कम कमरे चाहिए, तो वही HCF वाली बात है। HCF किसका किसका HCF निकालना होगा हमें? 21 बच्चों का, 35 महिलाओं का और 49 पुरुषों का HCF निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एक कमरे में कितने लोग रहेंगे। तो इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 49, 35, 21। सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF किसका किसका? 35 और 21 का। ये कैसे निकलेगा? 21 से 35 को भाग देंगे, अब 14 से 21 को भाग देंगे, अब 7 से 14 को भाग देंगे, तो कितना आ गया HCF? 7 है ना। अब आगे 7 और 49 के HCF निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा? 7 से भाग देंगे 49 को, एक ही बार में ही चला गया, चलो अच्छी बात है। तो ये यहाँ से HCF कितना आ गया? 7। तो मतलब तीनों संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा? ये आ गया 7। मतलब प्रत्येक कमरे में अतः प्रत्येक कमरे में 7 लोग रहेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। अब अगर 7 बच्चे एक कमरे में रहेंगे, तो 21 बच्चे कितने कमरे में रहेंगे? तो इसको अलग निकालते हैं। बच्चों के लिए कमरे बराबर कितने कमरे लगेंगे? 21 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 3 आ गया, है ना। इसी तरह महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए कमरे बराबर, महिलाओं की संख्या कितनी है? 35। 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ। अब बच्चों का हो गया, महिलाओं का हो गया, अब कौन बचा? पुरुष। तो लिखो पुरुषों के लिए कमरे बराबर 49/7, ये भी हो जाएगा, बराबर 7। तो टोटल कितने कमरों की जरूरत हमें पड़ गई? इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो टोटल ये कमरों है, कमरों की संख्या बराबर 3 + 5 + 7। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 × 10 + 15। और ये अपना क्या आ गया? आंसर, है ना। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, कहीं बच्चों को कमरे में ठहराना है, या कोई स्कूल ट्रिप है जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर,
मतलब स्टूडेंट में लड़के और लड़कियां और टीचर जा रहे हैं बस में, और हर एक बस में बराबर नंबर के लोग बैठेंगे, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स ये सब अलग अलग बस से जाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट वहां भी लगेगा। मैं ये एग्जांपल आपको दूंगा और आपको ट्राई कर। ओके, मैंने 2 एग्जांपल आप लोग के लिए बोर्ड पे लिख दिया है। एग्जांपल मैं एक बार आपको बोल के समझा देता हूँ कि करना क्या है। एक स्कूल में 576 लड़के तथा 448 लड़कियां हैं। इनको बराबर सेक्शनों के लड़के या लड़कियों में बांटना है। इस प्रकार कुल सेक्शन कितने बनेंगे ताकि लड़के व लड़कियां अलग अलग सेक्शन में रहें। अभी इसके पहले जैसे हमने एग्जांपल किया जिसमें बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को एक होटल में ठहराना था, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको 576 लड़के तथा 428 लड़कियों में से एक सेक्शन में से कितने लड़के आएंगे वो निकालना है। अब जब एक सेक्शन में कितने लड़के या लड़कियां आएंगे ये पता चल गया, तो लड़कों के लिए कितने सेक्शन बनेंगे और लड़कियों के कितने सेक्शन बनेंगे अलग अलग निकाल लेना, जोड़ देना, आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, दूसरा मतलब जो होमवर्क के तौर पे आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, 3 घंटियां एक साथ बजती हैं, इसके बाद क्रमशः 3 और 6 और 9 मिनट में एक साथ बजती हैं। 3 तो घंटी लगी हुई हैं, पहले बजी वो, 3 मिनट में फिर वो तीनों एक साथ बजी, 6 मिनट में फिर तीनों एक साथ बजी और 9 मिनट में फिर तीनों एक साथ बजी। तो पूछ रहा है 15 मिनट में तीनों घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी, है ना। आप लोग इसको करिए और कमेंट करके आंसर बताइए दोनों में कितना आया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन करिए, और आप बुक तो मैंने बता ही दिया है, मधुर गुप्ता की बुक जो लेनी है वो ले लीजिए, अगर लेनी है तो। अगर आपके पास पहले से बुक है तो आप उसी को पढ़िए। ठीक है, और ओके, फिर थैंक यू।